अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 24 है। लास्ट टर्न पे 26 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। होमवर्क बहुत ही कम लोगों ने भेजा है इस बार। रिक्वेस्ट है भेजें, जैसा भी गलत भी होगा तो उसमें फिर बताया जाएगा कहाँ पे इशू आ रहा है इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन है आज का कि जो डिसीट्स पर्सन है यहाँ पे वो वाइफ है, औरत है, और उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा है। शौहर हमेशा ही जेड एफ होता है या उसको हम प्राइमरी ईयर के नाम से जानते हैं। डॉटर अकेली है तो जेड एफ है, जबुलफ्रूज है, वो भी प्राइमरी ईयर होती है जब अकेली होती है। ग्रांड डॉटर भी जबुलफ्रूज है यानी प्राइमरी ईयर है। और जो अंकल हैं, अब चाहे वो रियल अंकल हो, अंकल का मतलब हो गया कि मीटिंग। आवाज़ सबको आ रही है मेरी? जी। ठीक है। अंकल का मतलब यहाँ ले सकते हैं कि फादर, रियल ब्रदर, फादर के रियल ब्रदर या पैटर्नल ब्रदर जो भी हैं, तो ये अंकल हो गए। तो इनका क्या कैटेगरी होगा? रेसिडुअरी एवीएन बाय हिमसेल्फ। बाय हिमसेल्फ या एबीएन, असबा बी नफ्सी बोलें या रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ बोलें। तो जो रेसिडुअरी है उसको तो आर जाएगा यानी बचा हुआ माल, अगर बचेगा तो। शौहर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4 है। एक बेटी है, उसका हिस्सा 1/2 है। और जो डॉटर है, ग्रैंड डॉटर, पोती, बेटी की मौजूदगी में 1/6 है। ड्यू टू डॉटर की वजह से ऐसा हो रहा है। और शौहर को ड्यू टू किड्स की वजह से ऐसा हो रहा है, चाहे किड्स में मेल या फीमेल कुछ भी हो। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये कहा गया कि जो भी प्राइमरी ईयर्स हैं उनके हिस्से लिख लिए जाएं, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ या प्राइमरी ईयर्स। तो उसमें हस्बैंड है प्लस डॉटर है प्लस जी डी ग्रैंड डॉटर है, दैट इज़ 1/4, 1/2, 1/6। एल्शियम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 3 जा 2 6 जा और 6 2 जा। तो 6 और 2 8 हो गया, और 3 कितना हो गया? 11/12 हो गया। इसका मतलब जो आर की वैल्यू निकल कर आएगी रेसिड्यू की, यानी बचा हुआ माल, वो 1 - 11/12 यानी 1/12 आ जाएगी। इसका मतलब जो अंकल हैं उनका वैल्यू हो गया 1/12 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हस्बैंड का जो शेयर है 1/4 यानी 25% जा रहा है। डॉटर का शेयर 1/2 है यानी 50% है। और जो ग्रांड डॉटर है उसका 1/6 है यानी 16.67% है। और जो रियल अंकल हैं या अंकल हैं उनका शेयर 1/12 है। और आई थिंक 1/12 कितना आता है? 8 पॉइंट समथिंग आता है। कितना आता है? मेरे ख्याल से 8.33 आता है शायद, चेक कर लेता हूँ। 1/12, हाँ ठीक है, 8.33 आता है। तो आज का ये पहला सवाल था, इसमें कोई किसी को समझने में कोई दुश्वारी है? क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? आज कम लोगों ने ज्वाइन किया, केवल 11 लोगों ने ज्वाइन जी, किया। क्लियर है शेख। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है कि टू डॉटर्स है। अब यहाँ पे एक नया रूल है कि जो डॉटर हैं ये जेड एफ हैं यानी प्राइमरी ईयर से। ग्रैंड डॉटर भी जेड एफ हैं यानी जबिल फ्रूज यानी प्राइमरी ईयर्स हैं। और जो ब्रदर हैं, अब चाहे वो रियल हों या आपके पास PATERNAL पैटर्नल हो, तो ये असबा भी नफसी ही कहलाएगा या रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ कहलाएगा। इसको क्या जाएगा? आर जाएगा बचा हुआ।
अब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा डॉटर होती हैं तो शेयर कितना होता है, 2/3। 2/3। इसलिए ईच डी का हो गया 1/3। यहाँ पर एक नया रूल है कि नो शेयर ऑफ ग्रांड डॉटर ड्यू टू टू डॉटर्स। अगर दो डॉटर्स हो जाएं तो ग्रांड डॉटर का कोई शेयर नहीं होता है। तो इसका मतलब इसको कोई शेयर नहीं जाएगा। तो हुआ क्या कि आपके पास जो आर की वैल्यू आ गई 1 - 2/3 हो जाएगा, दैट इज 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब टू रियल ब्रदर का शेयर 1/3 हो गया। इसलिए एक रियल ब्रदर का शेयर 1/3 नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी 1/6 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ये हुआ कि जो D1 और D2 है उसको 1/3 जाएगा, यानी 33.33%। एंड सेकंड को भी कितना जाएगा, 33.33%। और जो रियल ब्रदर वन है दैट इज 1/6, यानी 16.67%। एंड रियल ब्रदर टू को भी 1/6, दैट इज 16.67%। किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई रूल में उलझन हो रही हो, समझ नहीं आ रहा हो? नया रूल क्या सीखा है, जब कभी भी दो बेटियां होंगी तो उनकी मौजूदगी में पोतियों को हिस्सा नहीं जाएगा, क्योंकि दो औरतों का हिस्सा 2/3 ही मैक्सिमम होता है। हम्म। चाहे वो दो रियल सिस्टर हों, या दो पैटर्नल सिस्टर हों, या रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो, या डॉटर के साथ में। यानी कुछ रूल यहाँ पे हम लिख सकते हैं समझने के लिए कि अगर टू डॉटर्स हैं तो भी वो 2/3 पाएंगी। और अगर ऐसा है कि एक डॉटर है और एक जीडी है तो भी वो 2/3 पाएंगी। ठीक है जी, एक रूल ये याद रखें, दूसरा रूल याद रखें, तीसरा रूल याद रखें। अगर टू रियल सिस्टर हैं तो 2/3 उनका होगा। और अगर ऐसा है कि एक रियल सिस्टर है और एक डॉटर, यहाँ पे एक ग्रैंड डॉटर, और ये आपके पास वन ग्रैंड डॉटर हो आपके पास, या आप इसको लिख लेंगे, लेट्स से मैं इसको और एक्सप्लोर कर देता हूँ। हम्म, एक डॉटर के साथ में टू और वन और मोर लिख लिए, एक या एक से ज़्यादा हो, जीडी हो, तो वो 2/3 उनको मिलेगा, क्योंकि इस केस में इसका जो हिस्सा होता है वो तो हाफ होगा, और ये 1/6 में ही बराबर के शरीक होंगे। इसी तरीके से एक रियल सिस्टर है और उसके साथ में वन और मोर पैटर्नल सिस्टर हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन भी 2/3 होगा। रियल सिस्टर को जो जाएगा वो हाफ जाएगा, और पैटर्नल को 1/6 में ही इक्वल करना होगा। या आपके पास ऐसा है कंडीशन कि रियल सिस्टर नहीं, आगे पढ़ेंगे कौन किसको ब्लॉक करेगा। पैटर्नल सिस्टर हो अगर दो, तो दो पैटर्नल सिस्टर का शेयर 2/3 होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आगे आएंगे। तो अभी हमने रूल्स जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि दो डॉटर्स की मौजूदगी में ग्रांड डॉटर को शेयर नहीं जाता। हाँ, अगर ऐसा यहाँ पर एग्जिस्ट करता कि यहाँ पे एक डॉटर होती, यहाँ पे केवल एक डॉटर होती, और टू ग्रांड डॉटर होती तो इसको 1/2 चला जाता है और 1/6 में बराबर के शरीक हो जाते हैं, चाहे ये वन होती या टू होता। ठीक है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा याद जब बार बार करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 29, एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। वाइफ जो है वो हमेशा ही ZF होती है, प्राइमरी ईयर्स होती है। मदर भी हमेशा ZF है या प्राइमरी ईयर्स है। डॉटर अकेली है तो ZF है, प्राइमरी ईयर्स। अब यहाँ पे एक रूल देखेंगे, अगर यहाँ पर ये डॉटर नहीं होती अभी तो रियल सिस्टर क्या होती, ZF होती, यानी प्राइमरी ईयर्स होती। लेकिन जब कभी भी डॉटर के साथ में डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो जाए,
या ग्रांड डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो जाए, या डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो, या ग्रांड डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो ये हो या ये हो, जो भी हैं बहरहाल, ये रेसिड्यूरी बन जाती हैं। अब इसका डिस्कशन कुरान में नहीं है, ये हदीस के अंदर है। आप मेरी वेबसाइट पे चले जाइए, और वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और वहाँ लिखते हैं iirc.org.in, iirc.org.in, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हदीस में आप जाएंगे, इंग्लिश में जाएं या उर्दू में जाएं, तो यहाँ पर एक हदीस आपको मिलेगी। एक मिनट। हम्म, ये रहा। 1/2 इज फॉर द डॉटर, 1/6 फॉर द सन्स डॉटर, यानी दोनों का शेयर 2/3 हो गया। और अब बाकी जो बचेगा वो रेस्ट जाएगा किसको? सिस्टर को। अब चाहे सिस्टर जो है पैटर्नल हो या आपके पास ये रियल हो, तो बचा हुआ कम रेस्ट का मतलब हो गया जो बचा है, यानी प्राइमरी ईयर्स को देने के बाद, तो ये रेसिडुअरी बन जाती हैं। और ये रेसिडुअरी जो बनती हैं आपके पास, ये कहलाती हैं रेसिडुअरी विद एनोदर। रेसिडुअरी विद एनोदर, ANOTHER, यानी RWA शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी है रेसिडुअरी विद एनोदर, और मदारिस की टर्मोलॉजी में असबा मा गैरी है, या माल गैर, जो भी है वॉटेवर। तो ये रेसिडुअरी विद एनोदर ये बन जाएगी, और ये आर बचा हुआ माल लेकर जाएगी। एक ये नया रूल आपने आज यहाँ पे सीखा है। और यहाँ पे फिर दूसरे स्टेप में, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर, तो ये वाइफ का 1/8 हो गया। जो क्वेश्चन पूछना हो टेक्स्ट ना करें, बार बार दिक्कत होती है। वो माइक है, आप बोल सकते हैं जी। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द क्वेश्चन? नेगेटिव सर। हाँ जी, आवाज़ थोड़ा I'm कम आ here. रहा है। एक मिनट मैं ज़रा तेज़ कर दूं, मेरे शायद से कम ना हो, रुक जाइए। जी बोलें। Can you hear me now? हाँ बोलें बोलें। Okay. Uh, okay. I'll just pose question in English. I have a friend, and she's the only daughter of her deceased parents, and she has no siblings and no relatives are alive actually. 1 मिनट, योर वॉइस इज नॉट सो क्लियर। मैं ज़रा कम कर लूँ माइक को। हाँ, ओके, टेल मी दिस Okay. रिलेटेड टू दिस 29 क्वेश्चन। Yeah. To an extent, because wife, mother, daughter, and real sister, you gave this 29th question. ओके, रिलेटेड In टू this ट्वेंटी case, नाइन she is the क्वेश्चन ओके ओके। to an extent, she is the only daughter, and हम्म। no relatives exist, and her parents are no more. She has no siblings also. She's married, and she has two sons. All her property is नहीं, बट being दैट नहीं, like तो by दैट legal. दैट्स क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू 29 ना। एट करंटली वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। आफ्टर द 10 PM वी विल टेक योर पर्सनल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। Okay, okay, no problem. ओके Thank ओके you. ओके। So the share of the wife will be the 1/8, and share of the mother will be the how much? कितना हो जाएगा? That is 1/8 due to the kids and due to daughter, due to kids हो गया। And the share of the mother is 1/, हो गया ड्यू टू किड्स हो गया। and इसका 1/2 होगा चूंकि ये अकेली है। and रियल सिस्टर असबा मागैरी या रेसिड्यूरी विद अनदर होगा। क्यों होगा? ड्यू टू डॉटर। तो 1/6, 1/2, और एल्शियम विल बी 24, 8 3 6, 4 एंड 2 12, 12 एंड 4 16 हो गया, और ये 3 19, 19/24 विल कंज्यूम among दी वाइफ मदर एंड डॉटर। सो द वैल्यू ऑफ द आर, यानी जो बचा हुआ माल है, आर की वैल्यू कितनी निकलेगी?
आर का मतलब हो गया एक को माइनस कर दिया जाए जो टोटल शेयर ऑफ जबिल फ्रूज है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/24 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाइफ का जो शेयर है 1/8 है, दैट इज 12.5% है। Share of the mother is 1/6, that is 16.67%. And share of daughter is 1/2, that is 50%. And real sister का जो share है 5/24, that is 20.83%. ओके, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओनली, जो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। आफ्टर द 10 p.m. वी कैन टेक द पर्सनल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अभी तक हमने कोई होमवर्क नहीं दिया है। ये पहला होमवर्क है और इससे आसान होमवर्क कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। हस्बैंड है और यू कैन टेक इधर ये, चाहे आप रियल कंसीडर कर लें या पैटर्नल कंसीडर कर लें, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद करेंगे, यू कैन टेक द रियल ब्रदर and that is the real sister and real brother. Real brother and real sister treated as a son and daughter if son is not there, okay। तो यहाँ पर इसका 2 शेयर होगा, इसका 1 शेयर होगा, एंड दैट इज दी प्राइमरी ईयर्स, और ये दोनों रेसिडुअरी कहलाएंगे। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इंस्टीड ऑफ दिस वन, यहाँ पर ये सन होता और यहाँ पर सन होता, ये डॉटर होता, तब भी वो ये आंसर कैलकुलेशन में आता जो अभी आप सॉल्व करेंगे। तो 31 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद करेंगे, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन हमने किया है उसमें डॉटर के साथ में सिंगल रियल सिस्टर था, एंड यहाँ पर 2 रियल सिस्टर है, यू कैन टेक 2 रियल सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करेंगे। यहाँ पे की पॉइंट्स ये है कि वाइफ का शेयर यू नोज वेरी वेल, और जब सन एंड डॉटर को एग्जिस्ट करते हैं तो उनको 2:1 मिलता है। और यहाँ पे चूंकि सन मौजूद है तो रियल सिस्टर को शेयर जाएगा नहीं जाएगा, वो आप अपने जो बुक है उसके अंदर देखेंगे कि इसको शेयर जाता है रियल सिस्टर की मौजूदगी में कि नहीं जाता है, सन की मौजूदगी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने होमवर्क आपको दे दिया है, एंड यहाँ पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मदर इज ऑलवेज जेड एफ, दैट इज द प्राइमरी ईयर्स। फादर इज जेड एफ और रेसिड्यूअरी, फादर इज द प्राइमरी ईयर्स, और प्राइमरी ईयर प्लस रेसिड्यूअरी बाय हिमसेल्फ और रेसिड्यूअरी बाय हिमसेल्फ, विच वन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये पहला, दूसरा या तीसरा? क्योंकि ये जबल फरूज हो सेकंड गया, सेकंड एग्जैक्टली। सेकंड ये सेकंड ये जबुल फरूज हो गया, ठीक है जी। ये जबुल फरूज हो गया प्लस असबाबी नफसी हो गया, और ये केवल असबाबी नफसी हो गया। कौन सा वाला ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या तीसरा सेकंड ऑप्शन? सेकंड सेकंड ये तो आपकी अकेले की आवाज़ आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही है। देखें, थोड़ा गौर करें, आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे Residue. हैं। रेसिड्यूरी तीसरा वाला Category पार्ट जो 2. है, Category 2 के लिए. रेसिड्यूरी असबा बिनफसी ही या रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ, बिकॉज यहाँ पर कौन No नहीं children. है, बेटा बच्चे नहीं. नहीं है, औलाद नहीं है, बेटी नहीं नो है। सन एंड नो डॉटर। ठीक है, समटाइम्स जो है वी आर कंफ्यूजिंग एयर कि भाई यहाँ पर ये रियल सिस्टर रियल ब्रदर है, तो भाई वो आपस में रियल सिस्टर रियल ब्रदर हैं, बट द पर्सन जो डिसीड से उसके रेस्पेक्ट में हमने बात करना है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में थोड़ी बेटा है, ये बेटा थोड़ी है ना, इट्स नॉट ए सन, इट्स नॉट ए डॉटर, तो सन डॉटर नहीं है ना विद रेस्पेक्ट टू डिसीज पर्सन। तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर कि भाई वो भाई बहन है, तो भाई बहन तो हैं लेकिन मरने वाले के भाई बहन नहीं है ना। अगर यहाँ पे सन होता और डॉटर होता तो ये उसके बेटा बेटी हो जाते हैं। अब आप इसको यहाँ पर भी ब्रदर एंड सन को भी यू आर कंसिडरिंग कि भाई वो बेटा बेटी हैं, दैट्स वाई यू आर सेइंग कि भाई वो जो है बीच वाला चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। तो यहाँ पर ये होगा क्योंकि किड्स इज नॉट देयर, तो यहाँ पे यू विल मेंशन हियर, ये इसको जाएगा केवल दैट इज असबा बी नफसी ही कहें,
या यू कैन से रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ कहें। सो इसको कितना जाएगा, आर, बचा हुआ माल। एंड शेयर ऑफ द मदर कितना होगा, 1/6 और 1/3? जी, कितना होगा? 1/3। 1/3, 1/3 होगा भाई, 1/6 होगा, देखेंगे। 1/6 वन बाय रहेगा सिक्स, बिकॉज वन बाय रियल सिक्स। सिस्टर रियल ब्रदर आते 1/6 ड्यू टू रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। हाँ, अगर ऐसा होता, इन दैट केस के ओनली रियल सिस्टर होती, या लेट से रियल ब्रदर होता, तो 1/3 हो जाता। औलाद नहीं है, लेकिन इफ वी हैव टू और मोर ब्रदर एंड सिस्टर एनी टाइप्स, तो वो 1/6 हो जाता है। इनकी कैटेगरी लाई करती है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं तो ये जो कैटेगरी में आते हैं, ये रेसिडोरी तो दोनों हैं, बट इन और ये दोनों ही रेसिडोरी कहलाते हैं। बट इसमें जो पॉइंट है वो याद रखना है कि यहाँ पर जो रियल ब्रदर है वो रेसिडोरी बाय हिमसेल्फ है, यानी असबा बी नफसी ही है। और जो रियल सिस्टर इफ एलोन, तो वो प्राइमरी एयर्स होती, वो क्या बन जाती है, असबा बी, असबा बी गैरी ही बन जाती है, या रेसिडरी बाय एन उधर बन जाती है। बट दोनों को एक साथ 2:1 मिलता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा शेयर। क्यों नहीं मिल रहा इनको शेयर? नो शेयर ड्यू टू, किस वजह से? फादर फादर की वजह से नहीं मिल पा रहा है। सो यहाँ पे अब आसान हो गया क्वेश्चन स्टेप नंबर 2 के अंदर। एंड मदर इज देयर एंड वाइफ इज देयर, तो शेयर ऑफ द वाइफ कितना होगा, 1/4 होगा, बिकॉज ड्यू टू नो किड्स, ड्यू टू नो किड्स, क्योंकि यहाँ पे औलाद नहीं है। ओके, तो मदर का शेयर 1/6 एंड वाइफ का 1/4, दैट इज 12। 6 2 4, 3 5/12. So the value of the R for the father will be 1 minus 5/12, that is 7/12. Okay, clear to everyone? तो कुछ नए रूल्स हैं जो आप धीरे धीरे इंशाल्लाह जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक होमवर्क हमने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद करेंगे। होमवर्क 5, डॉटर के साथ में रियल सिस्टर क्या बनेगी वो पीछे डिस्कशन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 परफॉर्म करते हैं। हस्बैंड इज जेड एफ, दैट इज प्राइमरी ईयर्स। डॉटर जेड एफ, प्राइमरी ईयर्स। और यहाँ पर रियल ब्रदर असबा बी नफसी ही और रेसिडरी बाय हिमसेल्फ, एंड दिस रियल सिस्टर इज असबा बी गैरी ही या रेसिडरी बाय एनोदर। और इन दोनों को एक साथ मिलेगा रेसिड्यू 2:1 की फॉर्म में। तो शेयर ऑफ दी जो हस्बैंड होगा, बिकॉज किड्स इज देयर, 1/4 हो जाएगा, एंड डॉटर का 1/2 हो जाएगा। इट मीन्स स्टेप नंबर 2 में हस्बैंड प्लस डॉटर, दैट इज 1/2 1/2 1/4 1/2, एलसीएम 1 हो गया, 4 हो गया। 1 + 2, दैट इज 3/4। सो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 1 - 3/4। तो कितना बचा, 1/4 बचा। ओके, अब चूंकि यहाँ पे कितनी रियल सिस्टर हैं, यहाँ पे 3 रियल सिस्टर हैं, तो 3 रियल सिस्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 शेयर, यानी ये 3 शेयर हो गए। और एक रियल ब्रदर है, इसके 2 शेयर हैं, यानी 2 हो गए। तो टोटल हो गए कितने, 5 शेयर्स हो गए। सो यहाँ पे जो रियल ब्रदर का शेयर निकालेंगे वो, दैट इज बचा हुआ माल, फार्मूला हम मैनी टाइम्स लिख चुके हैं। एंड रेशियो ऑफ जो रियल ब्रदर है वो कितना होगा, 2 होगा। और उनका जो एडिशन है, सम है, वो कितना है, 5 है। तो ये 2
टू ज़ा फोर, ये कितना हो जाएगा 1/10। और जो रियल सिस्टर है दैट इज 1/4, रेसिड्यू बचा हुआ माल है, एंड 1/5 दैट इज 1/20। सो यहाँ पे हम सबको लिख सकते हैं किसका कितना परसेंटेज आ रहा है। हस्बैंड का 1/4 यानी 25%, डॉटर का 1/2 यानी 50%, रियल सिस्टर 1, रियल सिस्टर 2, रियल सिस्टर 3 दैट इज 1/10 यानी 10% हो गया, इसका भी 10% हो गया, इसका भी 10% हो गया। एंड जो रियल ब्रदर है दैट इज 1/20 दैट इज 20%। तो 10 10, 10 30 एंड 20 50। नहीं, गलत हो गया। हाँ हाँ, ब्रदर का 1/10 है और सिस्टर्स का 1/20 है। गलत हो गया कुछ है, तो ये हम्म, 5 पर इधर ये गलत हो गया। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया। ये मिस्टेक हो गया। तो रियल सिस्टर का 1/20, तो 1/20 कितना हो गया? 5% है। जी 5% हो गया। 5% एंड 5% एंड 5%, तो ये हो गया 15। हाँ, और रियल ब्रदर का हो गया 1/10 दैट इज दी 10%। तो 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, दैट इज 50, एंड 50 100% हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपको दे दिया। एंड पैटर्नल सिस्टर, रियल ब्रदर, मदर primary years, daughter primary years, that is the primary years, daughter primary years, share of the mother will be 1/6 due to the daughter, and the share of the daughter will be the 1/2, and a paternal sister and real brother। अब यहाँ पर दो कैटेगरी है। वेन एवर डॉटर एंड पैटर्नल सिस्टर इज देयर, तो पैटर्नल सिस्टर की जो कैटेगरी होगी दैट विल बी असबा मागरी, या यू कैन से रेसिड्यूरी विद एनोदर। एंड दूसरी जो यहाँ पे कैटेगरी है रियल ब्रदर दैट इज असबा बी नफसी ही, या रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ। तो द रूल इज दैट ये सबसे पहले यू विल डिस्ट्रीब्यूट एमंग द प्राइमरीज मदर एंड डॉटर 1/6 and 1/2. The LCM will be the 6, 1 plus 3, and that is 4/6. Or you can simplify is 2 and 3, that is 2/3. So the value of the R residue will be the 1 minus 2/3, that is 1/3। तो residue किसको जाएगा? Who is the closest with the deceased person? कौन क्लोज है? रियल रियल ब्रदर ब्रदर, और पैटर्नल रियल सिस्टर। ब्रदर, रियल रियल ब्रदर, ब्रदर। जबकि दोनों ही रेसिड्यूअरी हैं, तो इसको नो शेयर ड्यू टू ब्रदर। टू रियल ब्रदर। तो इसको आर चला जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ द आर विल बी दिस वन, एंड दैट इज 33.33%। ओके, मदर का शेयर 16.1/6 दैट इज 16.67%, एंड डॉटर का शेयर दैट इज 1/2 दैट इज 50%। ओके, 37, क्वेश्चन नंबर, होमवर्क नंबर 5। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग बताएं भाई, कौन सी कैटेगरी किसकी होगी, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। द कैटेगरी ऑफ द मदर विल बी व्हाट? रियल पुरुष। जबल फ्रूज, और यू कैन से प्राइमरी ईयर्स। डॉटर की कैटेगरी क्या होगा? रियल पुरुष। जबल प्राइमरी फ्रूज, हायर। ठीक है, प्राइमरी ईयर्स हो गया। रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी, बिकॉज डॉटर के साथ में है? जेडफी है। आसबा नहीं, मागरी, बी। या रेसिडुअरी विद एनोदर।
ओके, ऐसे ही ये भी असबा मा गैरी ही या रेसिड्यूरी विद एनोदर, जो कोर्ट की लैंग्वेज में है। और जो मैटरनल सिस्टर है दैट इज जबिल फ्रूज और यू कैन से प्राइमरी ईयर्स। तो किसको शेयर जाएगा? माँ का शेयर कितना होगा? हाउ मच शेयर ऑफ द मदर विल बी? हाउ मच? 1/6. 1/6 ड्यू टू दी डॉटर। शेयर ऑफ द डॉटर विल बी हाउ मच? 1/2. 1/2। नाउ अब प्राइमरी ईयर्स में वी हैव दी मदर भी है, डॉटर भी है एंड मैटरनल सिस्टर भी है। तो मैटरनल सिस्टर का शेयर जाना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर सेज नो शेयर ऑफ मैटरनल सिस्टर ड्यू टू डॉटर। डॉटर की वजह से या ग्रांड डॉटर की वजह से, सन की वजह से, ग्रांड सन की वजह से, फादर की वजह से, ग्रांड फादर की वजह से, इतने मेंबर्स की वजह से शेयर नहीं जाता। हमारे केस में डॉटर की वजह से मैटरनल सिस्टर को शेयर नहीं जाएगा, जबकि वो प्राइमरी ईयर्स है। अब यहाँ पर रियल सिस्टर को रेसिड्यू मिलेगा या पैटर्नल सिस्टर को मिलेगा? हु इज द क्लोजेस्ट? Real sister. Real रियल sister, सिस्टर। sir. तो नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर एज अ रेसिडुअरी। अगर जस्ट कंसीडर इट, इफ डॉटर इज नॉट देयर, अगर डॉटर यहां पे नहीं होती तो क्या पैटर्नल सिस्टर को शेयर जाता? हाँ, जाता। कितना जाता? 2/3 में इक्वल शेयर कर लेते हैं sir. हाँ, इसको जाता 1/2, नहीं इक्वल शेयर नहीं होता, इसको जाता 1/2 रियल सिस्टर को, ओके. हाँ हाँ. और ओके. पैटर्नल को जाता 1/6। आगे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, और कि रियल सिस्टर के साथ में पीछे लिखा भी था हमने अभी, बैकएंड में डिस्कशन भी किया है इस चीज़ का। पीछे डिस्कशन किया था। यहाँ पे डिस्कशन किया था कि रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर होगा तो 1/6 होगा। तो यहाँ पर इसको आर जाएगा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कभी कभी क्वेश्चंस बड़े होंगे, बहुत सारे रूल्स अप्लाई होंगे, और वो फिर शॉर्ट हो जाएगा। मदर एंड डॉटर 1/6, 1/2, एल्शियम is 6, 1 plus 3, that is 4/6, that is equal to 2/3. So the value of the R will be 1 minus 2/3, that is 1/3. Okay, it's clear to everyone? तो यहाँ पे क्लियर है? रूल्स याद रखने, नए नए रूल्स हैं, अपने नोट्स जी. बनाते रहे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपने इस कोर्स के बाद एक एग्जामिनेशन देना है 5, 6 या 7 घंटे का। माइनर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे। सर्टिफिकेट आपको हम तब देंगे तब आपके नंबर 70% से ऊपर होंगे, उससे पहले हम सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अपने अपने जोन में पढ़ाइए जहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 39। रियल सिस्टर, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द रियल सिस्टर? ZF. ZF. ZF। एंड पैटर्नल सिस्टर? अथवा माँ गैरी. वाई? रीजन क्यों असबा मागरी होगी? असबा मागरी के लिए डॉटर या ग्रैंड डॉटर का होना जरूरी है। देयर इज नो ग्रैंड डॉटर एंड डॉटर हियर, तो क्या कैटेगरी होगी? ZF. ZF। सिंपल सा, दैट इज द प्राइमरी एज। और मैटरनल सिस्टर तो ऑलवेज होती ही जबिल फ्रूज है, चाहे वो अपने भाई के साथ हो। प्राइमरी एज। रियल ब्रदर सन यानी भतीजा, असबा बी नफसी ही या रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ, सो आर विल गो टू दिस वन।
तो जो रेसिड्यूरी है आर उसको जाएगा, ये कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी ईयर्स को बांटा जाता है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द सेकंड स्टेप। रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर एंड मैटरनल सिस्टर। रियल सिस्टर 1/2, that is 1/2, that is 1/6, and maternal sister is 1, that is 1/6. So that is 1/6, again 1/6. LCM will be the 6, 3, 1 plus 1, that is 5/6. It means R की value 1 minus 5/6, that is 1/6. Okay? Any confusion? Clear to everyone? Yes. क्वेश्चन 5 होमवर्क दे दिए गए हैं। होमवर्क नंबर 6। कर लेंगे आप, हो जाएगा। 6 क्वेश्चन दे दिए गए हैं आपको। नाउ शेयर ऑफ द वाइफ कितना होगा यहाँ पे? हाउ मच? कैटेगरी क्या होगी? ZF। शेयर कितना होगा? 1/। 1/6. वाइफ है, वाइफ, माँ नहीं है। 1/8. Sorry. 1/8, 1/8. 1/8। डॉटर की कैटेगरी होगी असबा बी गैरी ही, सन की होगी असबा बी नफसी ही या रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ, और ये रेसिड्यूरी बाय एनोदर। रियल सिस्टर डॉटर के साथ में है, तो कैटेगरी होगी असबा मा गैरी ही, असबा मा गैरी ही। और ये ZF है, यानी प्राइमरी एयर्स है। किस किस को जाएगा, किस किस को नहीं जाएगा? वाइफ को तो जाएगा 100%, 1/8 जाएगा। रियल सिस्टर को शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? No. नो शेयर। No. क्यों नहीं जाएगा? नो शेयर Son. Due to Children. sun. ड्यू टू सन की वजह से नहीं जाएगा। पैटर्नल सिस्टर का भी वही आपके पास रूल है, और इसका भी वही रूल है। सन की वजह से भी नहीं जाएगा, डॉटर की वजह से भी नहीं जाएगा, तो ये तीनों को नहीं जा रहा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। कितना आसान हो गया? आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 1 माइनस 1/8, दैट इज 7/8। ठीक है। अब चूंकि सन है और डॉटर है, तो सन डॉटर 2:1 हो गया, और S प्लस डी कितना हो गया? 2 + 1 यानी 3 हो गया, राइट। और सन का आप शेयर निकालेंगे तो सन का शेयर हो जाएगा कितना? दैट इज 7/8। और उसके डिवीजन कितने करने पड़ेंगे? 3। और 2/3. 2/3, दैट इज 2। तो 2 4 8, दैट इज 7/हाउ मच? 12। एंड डॉटर का जब कैलकुलेट करेंगे 7/8 एंड 1/3, दैट इज 7/24। तो जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे आप देखेंगे कि अब बड़ी जल्दी से, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लग रहा है एक स्लाइड पर, 3 मिनट में हल हो जा रहा है। बट किसी को पढ़ाना है तो आप जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में स्लो मोशन में पढ़ाएंगे। अब आप चूंकि आपकी चौथी क्लास है, होमवर्क भी आपने काफ़ी कर लिए हैं, तो समझने में आसानी है। बट ये कि आपको रूल्स याद होने चाहिए, कौन किसको रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, या किसका हिस्सा किसकी वजह से कम हो जा रहा है। वाइफ का हिस्सा यहाँ पे कम हो गया, 1/, कितना हो गया? 8 हो गया। किसकी वजह से? औलाद की वजह से। औलाद नहीं होती तो 1/4 मिल जाता। होमवर्क नंबर 7। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वैसे भी होमवर्क लोग करके नहीं भेज रहे हैं। 16 यानी 15 लोगों ने आज ज्वाइन किया है। तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं।